हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। तो ये गोधन पर्व हम मना रहे हैं, जो भाइयों के लिए मनाया जाता है, जिसे भाई दूज भी कहते हैं। तो हम इसे गोधन बोलते हैं, मतलब ये गोधन कूटा जाता है, बोलते हैं गोधन बाबा। और वो कूटने के बाद देखो सब चने चुन कर ले आती हैं हम। और ये है 5 चने। तो ये छोटा वाला बेटा तो निगल नहीं पाएगा, तो ये चबा चबा कर खा गया। और ऐसे बड़े भाई लोग को देते हैं तो वो भाई लोग इसको निगलते हैं। तो ऐसा होता है। पानी के साथ मिठाई होती है, नारियल होता है, कलावा होता है, रोली होता है। तो हम ऐसे मनाते हैं। सारी एनर्जी अब निकल रही है, जो 15 दिन जो मेहनत किए हैं ना हम घर के साफ सफाई एक्स्ट्रा सारे कामों में, अब ना ऐसा फीवर सा महसूस हो रहा है, फिर से थकान सी लग रही है, नींद आ रहा है हर वक्त। और अब मुझे छठ पूजा की तैयारी करनी है, तो उसके लिए कल शाम को भी गई थी शॉपिंग करने। मतलब रेस्ट नहीं है अभी भी मुझे। दीपावली पे जो बच्चे नए कपड़े पहने हैं तो वो तो वॉशिंग मशीन में नहीं धोंगे, उसे हाथ से धोना है। और ठंड लग रही है अंदर से मुझे अलग। तो कॉफ़ी बनाकर अभी पी रही हूँ मैं। कॉफ़ी थोड़ी एनर्जी आ जाए तो फिर अपने एक्स्ट्रा काम में लगूँगी। 1:20 हो रहा दोपहर का। लंच दाल चावल बना हुआ है, सब्जी बनानी रह रही है। मतलब आलस आलस में ऐसे बैठ उठ के काम कर रही हूँ, मन नहीं कर रहा है। आज भाई दूज था, सुबह फिर सुबह जल्दी जल्दी नहा वहा के फिर पूजा करने भी गई। अरे इंसान हूँ, मशीन थोड़ी ना हूँ, थक जाती हूँ घर का काम करते करते। और एक साथ जो 30 त्यौहार एक के बाद एक जो आ जाते हैं ना, तो हम सारे 30 त्यौहार के चक्कर में हालत ख़राब हो जाती है। पर सब करना तो है ना। दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा, उसके बाद सर्दियाँ इतनी स्टार्ट हो जाएगी, सर्दी इतनी लगने लग जाएगी ना, तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा। पर मन नहीं करने से क्या होता है, करना तो पड़ता है ना। काश कोई जादू की छड़ी होती और हम ऐसे घुमा देते हैं और सारा काम अपने आप हो जाता, कितना अच्छा होता ना। अकेली बैठी हूँ, बच्चे छत पे होमवर्क कर रहे अपना अपना। मैं जाकर बीच में एक बार चेक करूँगी, अभी काम देकर आई हूँ। थोड़ा बात कर लेती हूँ, पता नहीं फिर टाइम मिले ना मिले। तो ये अच्छा लगता है। नहीं वही बनाइए ऊपर सोहम कैसे ने पैसा लगाया जी? हाँ सोहम का पैसा को लग ही रहा है। एक ही बार लगा ना, दोबारा थोड़ी लगेगा। नहीं दोबारा थोड़ी ऊपर वाला ठीक है ना? हाँ ऊपर वाला ही बनाइए। ये बात दुबे जो पसंद आ जाता है ना, तो बात ठीक है। तो शाम के टाइम का है ये। शाम को भी ये काम रह रहा था, पड़ा हुआ था 2-3 दिन से। दीपावली के बाद ये काम हमारा कंप्लीट हो रहा है। इस वजह से ये रूम भी सेटिंग नहीं कर पाई थी। और उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो रात भर हम फ़ैन ऑन करके छोड़ दिए थे सूखने के लिए। और कपड़े थे शाम को ऐसे पड़ा हुआ था बेड पे, तो सब मैं तीनों बच्चों के, हस्बैंड के, मेरे कपड़े सबको अलग अलग तह लगाती हूँ और सबके अलग अलग ड्रॉ में डाल देती हूँ, वरना सबके कपड़े इधर उधर हो जाता है ना। तो फिर ये भी एक काम। अब ना ये काली चाय बनाई हूँ, तुलसी, अदरक, तेज पत्ता ये डालकर, तो थोड़ा ये पी लेती हूँ। उसके बाद अभी मुझे बेड खोलना है। बेड से नए वाले कंबल निकालूंगी, नए चादरें निकालूंगी और सबको एक बार धोना पड़ेगा। तो अभी 2 दिन रह रहा है छठ को, तो अभी मैं इसको धो के धूप में सूख जाएगा अच्छे से, फिर अपने पूजा वाले रूम में रख दूंगी। जिस रूम में मैं पूजा करूंगी वो रूम पूरा खाली करना पड़ेगा। उसी रूम में पूजा की सारी चीज़ें, मेरी यूज़ की चीज़ें, चादर, मेरे कम्बल सब वहाँ रहेंगे। मैं ज़मीन में फर्श पे सोऊंगी। बाकी माता अभी तो मैं बोल रही हूँ सब बेड़ा पार लगा दे।
पहली बार कर रही हूँ तो थोड़ा वो लगता है ना, 3 दिन का फास्टिंग, पर हो जाएगा। सब कर लेती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर लूँगी। और मेरा तो मन्नत है, भगवान जब मुझे अपना घर दे दिए हैं, मैं मन्नत की थी तो मैं क्यों ना पूरा करूं। भूलना नहीं चाहिए, मन्नत पूरा ज़रूर करना चाहिए। तो आज ये रूम भी सेटिंग कर दूंगी, ऐसे फैला पड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। दीपावली बीत गए, अब जाके कल कंप्लीट हुआ ये रूम का काम। और रात भर फैन ऑन करके हम छोड़ दिए थे, तो ये वॉल पूरा सूख चुका है टेक्सचर पेंट वाला। तो अब हम इस रूम में, आज मैं ये रूम को क्लीन कर दूंगी। मुझे ना दूध वाले चाय से एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, पीते ही तुरंत उसका इफेक्ट नज़र आता है। हाँ, सर्दियों में पीती हूँ, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो वो भी नाश्ते के बाद पीती हूँ, लाइट चाय पत्ती डालकर पीती हूँ, तो सही रहता है। खाली पेट तो मैं कभी ना पीऊँ, कभी कभी तो लाइट, मतलब चलो ठीक है, तो जल्दी जल्दी पी लूँ। तो बेड खोलकर मैं निकाल ले रही हूँ। कोरा जो बोलते हैं ना, वैसे कंबल वगैरह तो बोलते हैं धोने के बाद वो सूदी हो जाता है, पर मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, ये अभी हल्के वाले कंबल में अभी ना चल जाएगा, तो हल्के वाले कंबल निकाल रही हूँ, भारी वाले की अभी ज़रूरत नहीं है। तो एक चादर, एक बेडशीट और नई साड़ियाँ, मतलब जो नए हैं ना उनको भी एक बार पानी में धोकर, ऐसे सरफ नहीं, बस एक बार पानी में धोकर सबको निकालना पड़ेगा। और ये मैं निकाल तो दी, सारे कपड़े बेड में ही डाले हुए थे। और आज का सारा रूटीन बस यही है, बस काम करना। आज से काम मेरे स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा, हो गॉड। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, काश कोई जादू की छड़ी होती, हम घुमा देते और हमारा सारा काम फटाफट हो जाता, पर काश ऐसा होता। फिर मिलती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करना। बाय बाय।